और 2 महीने के अंदर मैं यहाँ आऊँगा, उसके बाद मुझे नौकरी भी मिलेगी क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ। संसद में क्या बोले थे कि सब कीजिए, रात में कीजिए, और क्या बोले थे आपको पता ही होगा। ऐसा बात हम नहीं बोल सकते हैं ना, उस टाइम आपके ही साथ न थे। हाँ, हम ऐसा बात नहीं बोल सकते ना। वो कैसा भाषण दे आपको खुद पता है। हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि टिकट मिलने के बाद हम लोग घूमना स्टार्ट किए। हम लोग लगातार जो है सत्ता से हटने के बावजूद भी हम लोग घूम रहे थे। सत्ता रहे ना रहे, पद रहे ना रहे। लोगों का कहना है, विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि बिहार का ये हाल है कि यहाँ पलायन रोका ही नहीं जा सकता है। सरकार बने, आप लोग पार्टी के आदमी है तो ऐसी बोलवे कीजिएगा। नहीं वैसा नहीं है, पार्टी जेन्युइन बात बता रहे हैं। हाँ, जेन्युइन बात बता रहे हैं। देखेंगे कि बेरोजगारी है, पलायन कर रहे हैं लोग, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, अफसरशाही है। तो इन सारी मुद्दाओं को लेके हम जा रहे हैं जनता के पास। हम करेगा जो बिहार का विकास करेगा, हम उसके सपोर्ट में रहते हैं। हमें ऐसा बात नहीं है। चाहे नीतीश कुमार कोई भी, चाचा के भाषण नहीं सुनते नहीं हैं। चाचा क्या है वो तो लगातार रुपौली का जो यात्रा है जो कि जारी है, और रुपौली यात्रा के शायद चौथा या 5वां दिन है हमारा। लगातार जो बीना भारती है, उनकी बेटी है, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट कीजिए। किस मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रही है, लोगों का क्या जन सलाम मिल रहा है, लोगों का क्या प्यार मिल रहा है, इनको क्या रिस्पॉन्स है, इनसे बात करने की कोशिश करें। लगातार जो आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आपकी माता जी भी घूम रही है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का जो स्नेह प्यार मिल रहा है वो मतलब हम बयान नहीं कर सकते। आप खुद देख रहे होंगे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि टिकट मिलने के बाद हम लोग घूमना स्टार्ट किए। हम लोग लगातार जो है सत्ता से हटने के बावजूद भी हम लोग घूम रहे थे। सत्ता रहे ना रहे, पद रहे ना रहे, हम लोग जनता के बीच हैं, जनता के समक्ष जा रहे हैं। सुख हो दुख हो हम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इसीलिए जनता का प्यार जो है आपको देखने के लिए मिला। लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा हमारा वो बिहार में ही है। जैसे आप देखेंगे कि बेरोजगारी है, पलायन कर रहे हैं लोग, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, अफसरशाही है। तो इन सारी मुद्दाओं को लेके हम जा रहे हैं जनता के पास। और चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो हमारा ही कॉपी करते हैं। पर हमारा एक जो प्रमुख है, जो हम पहले भी बताने का काम किए थे, सबसे प्रथम रहेगा हम लोग का प्राथमिकता देते हुए कि हम लोग जो है युवाओं के रोज़गार पे काम करेंगे 20 महीने के अंदर में। तो ये हमारा मुद्दा है। और रुपौली विधानसभा में विकास के मामले में हमने 24 वर्षों में विकास किया है। विकास ऐसा नहीं कहीं रह गया है। लेकिन रुपौली विधानसभा का मुद्दा का बात करें तो जो हमने बार बार आवेदन देने का काम किया था डिग्री कॉलेज का, तो मुख्यमंत्री जी का कहना था जब सारे प्रखंड में बनेगा तो यहाँ भी बनेगा। तो जब पूरे बिहार की स्वीकृति हुई है तो यहाँ भी बनने जा रहा है। और कुछ लोगों का कहना है, विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि बिहार का ये हाल है कि यहाँ पलायन रोका ही नहीं जा सकता है। क्योंकि इसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर काम करने का क्षमता हो और नीयत हो तो ज़रूर रोका जा सकता है। हमारे नेता के पास ब्लूप्रिंट है और काम करने का उन्होंने एक जो पहले से ही विज़न बना के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता, बस ठानना है कि हम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव हो। तो हमारे नेता ने करके दिखाया और वही करेंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। सब जुमला कर रहे हैं बस। चलिए, हमारे कुछ लोगों का एनडीए के नेताओं का आप सुन सकते थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि बिहार में पलायन नहीं रोका जा सकता है। उन्हीं के ऊपर जो रानी भारती है, उन्होंने कहा कि अगर ठान ले हमारे नेता के पास ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के साथ हम काम करेंगे और जो सोचे भी नहीं होंगे वैसा वैसा हम लोग जो है काम करने का प्रयास करेंगे। युवा लोग भी साथ में घूम रहे हैं। क्या माहौल है भैया रुपौली का? एकदम लालटेन है। क्या नाम हुआ चाचा? शंकर यादव। शंकर यादव नाम हुआ। क्या माहौल है रुपौली का? लालटेन पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं पूरा। हाँ, क्या लगता है इस बार निकलेगा लालटेन? हाँ, काहे नहीं निकलेगा? तो एसपी सरकार बने। आप लोग पार्टी के आदमी है तो ऐसी बोलवे कीजिएगा। नहीं वैसा नहीं है, पार्टी जेन्युइन बात बता रहे हैं। हाँ, जेन्युइन बात बता रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, समझे। जो काम करेगा, जो बिहार का विकास करेगा, हम उसके सपोर्ट में रहते हैं। हमें ऐसा बात नहीं है। चाहे नीतीश कुमार कोई भी, चाचा के भाषण नहीं सुनते नहीं हैं। चाचा क्या है वो तो आपको सुने अभी पहली बार। 2005 से पहले कुछ था। संसद में क्या बोले थे कि सब कीजिए, रात में कीजिए, और क्या बोले थे आपको पता ही होगा। ऐसा बात हम नहीं बोल सकते हैं ना, उस टाइम आपके ही हाँ, साथ न थे। हम ऐसा बात नहीं बोल सकते ना। वो कैसा भाषण दे आपको खुद पता है, आपको खुद पता है। उसका पुल तो चूहा ही खा लेता है, मालूम पड़ा ना। देखिए, इस बार बोलने की बात नहीं है कि यहाँ रुपौली विधानसभा में बीमा भारती अपार मतों से विजयी हो रही है रुपौली विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात है क्या कि जनसंपर्क जो जिस तरह से चल रही है यहाँ पे,
उनको समर्थन जो है जनता बहुत पुरजोर तरह से समर्थन दे रही है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए वो पश्चिमी क्षेत्र भर दे रही थी, ऐसा बात नहीं है, पहले भी भर दे रही थी, ऐसा कोई प्रकार का बात नहीं हुआ था। ऐसा 24 साल में विकास हुआ है नहीं, संसद भवन में ऐसा कोई बात नहीं हुआ था पहली बार ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ था। और पता नहीं नीतीश चाचा गांजा पिए थे कि क्या भांग पिए थे, पता ही नहीं चल रहा है वो क्या पिए थे जो ऐसा उटपटांग भाषण दिए हैं। खुद शर्म आ रहा है। महिला तो युवा लोग किन मुद्दों के साथ आप लोग युवा टीएसपी के महिला साथ तो खुद खड़ा चप्पल खोल के मारने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है आपका शिक्षा। और तेजस्वी यादव जी जो है वो पूरी तरह से मतलब वो लग चुके हैं शिक्षा को सुधारने के लिए, सशक्त हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव जी के पास अपना एक ब्लूप्रिंट और विजन है जिस पे वो काम तो नीतीश चाचा उड़ा ले गए। नीतीश चाचा ब्लूप्रिंट क्या ही उड़ाएंगे। नीतीश चाचा को लगता है, अब सपोज कीजिए कि एक अंधेरा रूम है, एक अंधेरा रूम में अगर आप एक छोटा सा दीपक जलाते हैं ना तो वो रोशनी होता है। तो उससे ये मतलब नहीं है कि पूरा मतलब कि वो पूरा अपार्टमेंट ही जगमगा गया, ऐसा कुछ नहीं है। 2000 ये है क्या तेजस्वी सरकार में ये है कि 35 साल के मात्र 35 साल के एज में है वो, उसका एज मात्र 37 साल होते होंगे शायद हमारे अंदाज से। और लेकिन वो जो है 5 लाख रोजगार बेरोजगार को रोजगार दिए हैं। और हमको लगता है कि अडानी के जो लेकर जो आप लोग सवाल उठा रहे थे कि 1 रुपया में इतना बीघा ये बीघा दे दिया गया, उसमें खुलकर बोल लोग हैं कि वहाँ आपके ही फायदा के लिए जमीन दिया गया है, इंडस्ट्री लगाया जाएगा। क्या मतलब आप 1 रुपए में जमीन ले रहे हो और फिर फायदा गिना रहे हो, मतलब जान मार रहे हो। इंडस्ट्री लगेगा तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। इंडस्ट्री लगेगा तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप 1 रुपए में जमीन उठा लो, 1 रुपए में जमीन उठा लो, ये कहाँ का नियम है। सर एक बात बता दें, 24 साल में नीतीश कुमार जी जो हैं तो 24 साल जो है अभी तक रहे हैं बिहार में। लेकिन अगर 1 साल में एक भी इंडस्ट्री अगर बिहार में लगाते तो अभी 24 इंडस्ट्री। मोदी जी भाषण दे के गए हैं कि सब कुछ हम करिए दिए हैं विकास बिहार में, खाली इंडस्ट्री बचल है। दर बदर भटक रहे हैं सर। आज इलेक्शन है, इलेक्शन में वोट करके जाएंगे यहाँ से और 2 महीने के अंदर मैं यहाँ आऊँगा। उसके बाद मुझे नौकरी भी मिलेगी क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ फाइनल, और 3 साल पहले मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। मैं अभी बाहर में जाकर एक समझ लीजिए भत्ताचारी पे काम कर रहा हूँ, 300-400 रुपया रोज पे काम कर रहा हूँ बाहर। यही अगर इंडस्ट्री जो हो या फिर जो है जिस तरह से तेजस्वी सरकार बोली है उनके आधार से अगर काम चलेगा तो ज़रूर हम लोग जो है यहाँ पर नौकरी पाएंगे और घर पे ही रहकर विकास की धारा बहेगी। चलिए, तो रुपौली में इस बार तय है। बिल्कुल तय, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, विकास की सारथी बीमा भारती। रुपौली में है, लगातार रुपौली की जनता से आपको रूबरू करवा रहे हैं, रुपौली का जो माहौल है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद।